ये चैप्टर इतना खूबसूरत है, ये मौजू इतना खूबसूरत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान हिजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ सफ़र पर हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक खेमे के करीब से होता है। एक बावक़ार खातून खेमे के बाहर बैठी हुई, वो मुसाफिरों की खिदमत किया करती थी, मुसाफिरों की खातिरदारी किया करती थी। उस औरत का नाम जानते हो? आशिक सारे जानते हैं, नाथान सारे जानते हैं। वो कौन है? उम्मे माबद है, जिसके कलाम की अजमतों के तराने दौरे हाजिर के फुसहा अलापते हैं, बड़े बड़े अदीब उसकी अजमतों के तराने अलापते हैं। वो खातून बैठी है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कुछ गोश्त है, कुछ दूध है, अगर बेचना चाहो हम खरीद लेंगे। एक रिवायत में बेचने का जिक्र है, एक रिवायत में मुतालबा किया, तलब किया कि गोश्त दो या दूध दो। उम्मे माबद कहती है, कहत साली का ज़माना है, शदीद कहत पड़ा है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो अरब लोग हैं, मुसाफिरों की खिदमत के लिए यहाँ बैठते हैं, मुसाफिरों की खिदमत करते हैं, लेकिन आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उसके खेमे के अंदर मौजूद एक बकरी पर पड़ती है। वो बकरी इंतहाई लागर, इंतहाई नातवा, इंतहाई कमज़ोर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी की तरफ इशारा किया। उम्मे माबद कहती हैं, अरे ये बकरी ये तो लागर कमज़ोर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है उम्मे माबद, अगर तू इजाज़त दे तो इसका दूध धो लूँ। उसने कहा, बड़े शौक से दूध धो लीजिए, लेकिन इसमें दूध है कहाँ? इसके थनों में दूध है ही नहीं, ये इस कदर कमज़ोर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी पुश्त पर हाथ रखते हैं, बकरी के दोनों पाँव मिलाते हैं, फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके थनों पर हाथ रखते हैं। मेरे आका दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी शातिहा, या अल्लाह उम्मे माबद की इस बकरी में बरकतें पैदा कर दे, इसे मुबारक बना दे, इसे बरकत दे दे। जो ही मेरे आका ये दुआ पढ़ते हैं, आका के हाथ लगने की देर थी, उसके थन में दूध उतर आता है। इतना दूध उतर आता है, इस कदर दूध आ जाता है कि उसकी टांगें खुल जाती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उम्मे माबद बर्तन ले आओ। उम्मे माबद बर्तन लाती है, वो बर्तन दूध से भर जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे माबद को दूध देते हैं। उम्मे माबद कहती है, पहले आप पिए। मेरे आका फरमाते नहीं, पहले तू पी। खैमे के अंदर और भी लोग मौजूद हैं, उनको भी दूध पिलाया जाता है, आका के हमराहियों को भी दूध पिलाया जाता है। फिर आका खुद दूध पीते हैं और दूध पीते हुए फिर कहते हैं, साकिल कौमी आखिरुहुम, कौम को पिलाने वाला जो साकी होता है सबको पहले पिलाता है फिर आखिर में पीता है। साकी कौसर कभी, साकी कौसर मेरा जो मीरे में खाना बना, सब चांद सूरज घुम बने, हर नज्म पैमाना बना, और हाथ मलती रह गई रंगीन ये हुस्ने मजाज, दिल बड़ा होशियार था उस दर का दीवाना बना, ये दिल बड़ा होशियार था। अब उम्मे माबद का दिल आ रहा है मोहम्मद अरबी पर, अरे ये कौन कमाल वाला कि जिसके हाथों में इतनी बरकत, जिसके हाथों में इतनी तासीर, हाथ लगे थन दूध से भर गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और बर्तन ले आओ करके सारे बर्तन लाए जाते हैं, सारे बर्तन दूध से भर जाते हैं, सब दूध पीते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको दूध पिलाते हैं। आका वहां से फौरन तशरीफ ले जाते हैं। उम्मे माबद से खता हो गई, नाम नहीं पूछा ये कौन आया था जिसमें इतनी बरकत थी, ना नाम पूछा ना पता पूछा, आका का आना जाना देखती रह गई। ये कौन आया? हसीन और जमील आया जिसका हुस्न ऐसा मुनफरिद कि उसके हुस्न का मुकाबला दुनिया का कोई हसीन कर नहीं सकता। आका तशरीफ ले जाते हैं। उम्मे माबद नाम तक नहीं जानती, अबू माबद। उम्मे माबद का खामन जब बकरियां चरा के अपने रेवट के साथ घर आता है, देखता है अनवार तजल्लियात की बरसात हो रही है। अबू माबद कहता है, यहाँ कौन आया था? आज घर में रौनक दोबाला हो चुकी है, आज ये खेमा मुअत्तर और मुअंबर हो चुका है, खुशबू आ रही है। अरे मैं कहता हूँ वो तो छोटा सा खेमा था, मोहम्मद अरबी का गुजर मदीने की गलियों से 1400 साल पहले हुआ। आज भी आशिक वहाँ जाते हैं, उन्हें आज भी खुशबू महसूस होती है। अबू माबद को खुशबू क्यों नहीं महसूस हुई होगी? अबू माबद ने कहा, मेरे घर की रौनक बदल गई, कैफियत बदल गई, हालात बदल गए। है उम्मे माबद, कौन आया था? उम्मे माबद ने कहा, मैं नहीं जानती, एक आने वाला आया था। कहा नाम किया। उम्मे माबद ने सोचा नाम तो पूछा नहीं, अपनी जानिब से नाम रख लिया। कहा जो आया था उसके आने से घर में बरकत आई, घर में रौनक आई, घर में नूर आया। उसने एक दुआ की, दुआ में बरकत के अल्फाज थे। उसने कहा, अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी शातिहा, हे अल्लाह उम्मे माबद की इस बकरी में बरकत पैदा कर दे। कहा जिसके आने से इतनी बरकतें आई हैं वो यकीनन बरकत वाला है। उम्मे माबद ने अपनी तरफ से नाम रख दिया। कहा मुबारक आया था। क्या कहा? कहा मुबारक आया था, कहा मुबारक आया था। अबू माबद ने समझा नाम ही मुबारक था। कहा मुबारक कैसा था?
मुबारक कैसा था, जरा मुबारक का हुलिया तो बयान करो। वो कौन मुबारक था जिसकी इतनी बरकत, अनवार और तजल्लियात का नुज़ूल, घर में नूर की बरसात। वो मुबारक कैसा था? उम्मे माबद ने, अरब की उस बादर नशी खातून ने आका के हुस्न की, उस पैकरे नूर के हुस्न की ऐसी दिलावेज तस्वीर कशी की, खुदा की कसम इंसान हैरान हो जाता है। अल्लाह ने उस खातून को ऐसा हकीकत शनास बनाया, ऐसी हकीकत शनास आंखों से नवाजा और ऐसी हकीकत तर्जुमान जुबान से नवाजा कि आज के उदबा, आज के फुसहा इस कलाम पे नाज करते हैं कि कैसी तस्वीर कशी की आका के हुस्न की। कि आप बताओ तो सही वो मुबारक कैसा था। आप भी सुनिए, अगर सीने में पत्थर नहीं गोश्त का टुकड़ा रखते हो, दिल रखते हो, इश्क रखते हो, मोहब्बत रखते हो, दीवाने हो आका के, तो सुनो उम्मे माबद ने आका का हुस्न कैसे बयान किया। कहा फरअयतु रजुलन ज़ाहिरल वज़अति मलीहल वजहि कसीमुन वसीमुन वसीमुन वफी सौतिही सहलुन वफी उनुकिही सतउन वफी ऐनैहि ताजुन वफी अशफारिही वतफुन कसीमुन वसीमुन इज़ा समता फ़अलैहिल वक़ार इज़ा तकल्लमा समा व अलाहुल बहार अबहन्नास अजमलहु मिन बईद व अहसनुहु मिन करीब। क्या कलिमात हैं उम्मे माबद की। तर्जुमा जानना चाहते हो उम्मे माबद ने क्या कहा? उम्मे माबद ने कहा फरअयतु रजुलन, मैंने एक मर्द देखा, ज़ाहिरल वज़अति, जिसका हुस्न बहुत नुमायां था, साख्त बड़ी खूबसूरत थी, बड़ा खूबरू था, बड़ा हसीन और जमील था, चेहरे में मलाहत थी, मलीहुल वजह था, कसीमुन वसीमुन, कसीम था वसीम था। कसीम किसे कहते हैं? अरबी में कसीम का माना क्या है? एक होता है एक हसीन शख्स, जमील शख्स, खूबसूरत शख्स। कसीम उसे कहते हैं जिसके जिस्म का हर उज़्व अलहदा अपनी इम्तियाजी खूबसूरती रखता है। देखो हम कहते हैं ना किसी की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, किसी की आंखों का जिक्र करें ना हम कहते हैं फलां की आंखें बहुत खूबसूरत हैं। इसका मतलब है आंखें खूबसूरत हैं लेकिन बाल इतने खूबसूरत नहीं होंगे, लब इतने खूबसूरत नहीं होंगे, कान इतने खूबसूरत नहीं होंगे, होंठ इतने खूबसूरत नहीं होंगे। कसीम किसे कहते हैं? कसीम उस हसीन को कहते हैं जिसके जिस्म का हर उज़्व इंडिपेंडेंटली अलहदा इतना खूबसूरत हो कि जिसके हुस्न का मुकाबला कोई कर ही ना सकता हो। उम्मे माबद ने कहा कसीमुन, मैं तर्जुमा करता हूँ, कसीम का माना ये है जिसकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं कि उसकी आंखों जैसे किसी की आंखें नहीं, जिसकी जुल्फें इतनी खूबसूरत हैं उसकी जुल्फों जैसे किसी की जुल्फें नहीं, उसके लब इतने खूबसूरत हैं उसके होंठों जैसे किसी के होंठ नहीं, उसकी उंगलियां इतनी खूबसूरत हैं उसकी उंगलियों जैसे किसी की उंगलियां नहीं, अरे उसके पाँव इतने खूबसूरत हैं उसके कदमों जैसे किसी के कदम नहीं, उसका कलाम इतना खूबसूरत है।